नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जियोग्राफी सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक रॉक्स एंड देयर टाइप्स। ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है और बाकी जो यूनिट फर्स्ट और अदर टॉपिक्स मैंने पहले कंप्लीट कर लिए और अपलोड कर लिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और आपको इन वीडियोज़ के अगर नोट्स या बुक्स के नोट्स किसी भी बुक्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ बता सकते हो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड वहाँ कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। रॉक्स आर सॉलिड नेचुरल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक्स जो हैं सॉलिड नेचुरल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें एक मिनरल ही पाया जाता है और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें मोर देन वन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। दे आर फाउंड इन अर्थ's क्रस्ट एंड कैन बी स्मॉल लाइक पेबल्स और ह्यूज लाइक माउंटेन्स। जो रॉक्स हैं वो बहुत छोटी भी हो सकती हैं, जैसे एक पेबल हो गया, और बहुत ह्यूज भी हो सकती हैं एक पहाड़ की तरह। ठीक है। और रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? हमारे अर्थ's क्रस्ट में। रॉक्स आर फॉर्म थ्रू वेरियस प्रोसेसेस ओवर टाइम। जो रॉक्स हैं वो फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं जब ओवर टाइम बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हीट, टेम्परेचर और भी अदर प्रोसेसेस जो हम आगे पढ़ेंगे कि रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं। एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ सरफेस। और ये रॉक्स जो हैं वो हमारे अर्थ सरफेस का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, इन्हीं रॉक्स की वजह से जो हमारा अर्थ सरफेस, हमारा अर्थ क्रस्ट जो है बना हुआ है। ठीक है। रॉक्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन। रॉक्स जो कॉमनली डिवाइडेड हैं तीन मेजर क्लासेस में, और ये जो डिवीज़न किया गया है वो उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया है कि वो कैसे कैसे फॉर्म होती हैं। उस बेसिस पे रॉक्स का डिवीज़न हमने तीन टाइप्स में किया है। वो कौन कौन सी हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट वन है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है? ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शन मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मगमा इज कंटिन्यूसली इजेक्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान जो मोल्टन मटेरियल होता है यानी मगमा, वो कंटिन्यूसली क्या होता है? इजेक्ट होता रहता है। कहाँ से? हमारे अर्थ सरफेस से, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस द मगमा स्टार्ट्स फ्लोइंग एज लावा। और जब वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है तो जब वो फ्लो करने लगता है हमारे ग्राउंड सरफेस पे, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? लावा। एज द लावा कूल्स डाउन, और जैसे ही लावा जो कूल डाउन होता है, मतलब ठंडा होने लगता है, इट सॉलिडिफाइड्स टू फॉर्म रॉक्स। और वो क्या होने लग जाता है? सॉलिडिफाइड, ठोस होने लग जाता है, सख्त होने लग जाता है, और क्या बनाता है? रॉक्स। ठीक है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। और इन्हीं रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स, जो कि वॉल्केनिक एरप्शन के द्वारा बनती हैं। द वर्ड इग्नियस हैज इमर्ज फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। ठीक है, जो इग्नियस वर्ड है वो कहाँ से इमर्ज हुआ? लैटिन वर्ड से, और जिसका मीनिंग क्या है? इग्निस का मीनिंग क्या? फायर यानी आग। ठीक है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन वेयर एंड हाउ दे कूल एंड सॉलिडिफाई। इग्नियस रॉक्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और किन बेसिस पे किया गया? कहाँ और कैसे ये जो रॉक्स हैं कूल और सॉलिडिफाई हो रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम फर्स्ट टाइप क्या है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स भी इनको बोलते हैं। ये कैसे बनती हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम मगमा दैट कूल स्लोली बीनेथ द अर्थ's सरफेस। ठीक है, ये मगमा के द्वारा फॉर्म होती हैं जो स्लोली कूल डाउन होता है। कहाँ? अर्थ सरफेस के नीचे। ठीक है। स्लोली कूलिंग अलोज लार्ज क्रिस्टल्स टू फॉर्म। तो जो ये रॉक्स फॉर्म्ड होती हैं, जो ये क्या होती हैं? स्लोली स्लोली कूल डाउन होता है ये मगमा, तो उस वजह से जो है रॉक्स में क्या होते हैं? लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, गिविंग दीज रॉक्स अ कोर्स ग्रेन टेक्सचर। और इस वजह से जो रॉक्स है उसका कैसा टेक्सचर होता है? कोर्स ग्रेन टेक्सचर होता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन टेक्सचर क्या होता है? यानी रफ सरफेस होता है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है हमें दिखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो क्या है? ग्रेनाइट है, डायोराइट है। ठीक है, किसकी? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इरप्ट ऑन टू द सरफेस वेयर दे कूल क्विकली टू फॉर्म स्मॉल क्रिस्टल्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? जब इरप्शन होती है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है, तो जब लावा जो आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ आता है
तो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता, उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, कूलिंग बहुत ज़्यादा क्विकली होती है। और क्या बनाती है वो, स्मॉल क्रिस्टल ग्रेन बनाती है उस रॉक्स में। सम कूल सो क्विकली दैट दे फॉर्म एन एमोरफोस ग्लास। जो कुछ रॉक्स जो बनती हैं जो कि क्विकली कूल डाउन होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, एमोरफोस ग्लास शेप्ड टेक्सचर बनाती हैं। दीज रॉक्स इंक्लूड एंडीसाइट, बसाल्ट, डेसाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, रियोलाइट, स्कोरिया एंड टफ। ठीक है, ये सब के एग्जांपल्स हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। अब देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन देखते हैं, फॉर्मेशन फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मगमा और लावा। मगमा या लावा के कूल डाउन होने से इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन मोल्टन रॉक यानी मगमा कूल एंड सॉलिडिफाइज। जब मोल्टन रॉक्स यानी मगमा जब कूल और सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। इट इफ इट कूल्स बिलो द अर्थस सरफेस, अगर ये अर्थस सरफेस के नीचे बने तो इट फॉर्म्स इंट्रूसिव रॉक्स। ये कौन सी रॉक्स बनाती हैं, इंट्रूसिव, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया अभी। एंड इट कूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव रॉक्स। यानी जब अर्थ सरफेस के नीचे बनती हैं तो उन्हें इंट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है, और अगर अर्थ सरफेस के ऊपर बनती है तो उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ये 4 मार्क्स में भी आता है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ के जाना आप, डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है, हार्ड एंड ड्यूरेबल। ड्यू टू द कूलिंग प्रोसेस मोस्ट इग्नियस रॉक्स आर टफ एंड रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, मेकिंग देम वेरी ड्यूरेबल। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलती हैं, उन पे वेदरिंग का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक है, नंबर 3 क्या है, क्रिस्टल साइज। The size of crystals in an igneous rocks depends on how fast the magma or lava cools. किसी भी इग्नियस रॉक्स में जो क्रिस्टल का साइज है वो डिपेंड करता है किस पे, मगमा या लावा की कूलिंग पे, कि वो कितने जल्दी कूल हुआ इरप्ट होने के बाद या अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। स्लो कूलिंग यानी इंट्रूसिव रॉक्स क्रिएट्स लार्ज क्रिस्टल्स। जब स्लो कूलिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं जो उनमें स्लो कूलिंग होती है, और वो क्या क्रिएट करती हैं, लार्ज क्रिस्टल्स। वाइल फास्ट कूलिंग रिजल्ट इन स्मॉल क्रिस्टल्स आर इवन अ ग्लासी टेक्सचर। तो जो फास्ट कूलिंग होती है तो वो क्या बनाती हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स, और बहुत ज़्यादा क्विकली कूल हो जाए तो वो क्या, ग्लासी टेक्सचर, उसमें हमें इतने ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ग्लास टेक्सचर होता है, ट्रांसपेरेंट रॉक्स, तो उन्हें हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। फोर्थ पॉइंट है टेक्सचर। इग्नियस रॉक्स में डिफरेंट टेक्सचर की रॉक्स होती हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा टेक्सचर होता है रॉक्स का। फर्स्ट वन है कोर्स ग्रेन्ड। ठीक है, फाउंड इन इंट्रूसिव रॉक्स, किसमें, इंट्रूसिव रॉक्स में फाउंड पाया जाता है ये वाला टेक्सचर। विद लार्ज एंड विजिबल क्रिस्टल्स, इसमें क्या होते हैं, लार्ज और विजिबल क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं रॉक में। एग्जाम्पल ग्रेनाइट बोल सकते हैं हम। फाइन ग्रेन्ड, ठीक है, फाइन ग्रेन किस में पाया जाता है, फाउंड इन एक्सट्रूसिव रॉक्स विद स्मॉल एंड लेस विजिबल क्रिस्टल्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स में ये वाला ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत स्मॉल और लेस विजिबल होते हैं, किससे, कोर्स ग्रेन टेक्सचर से। एग्जाम्पल हम अगर देखें तो बसाल्ट एक एग्जाम्पल है फाइन ग्रेन रॉक की। ग्लासी, अ स्मूथ ग्लास लाइक टेक्सचर इन रॉक्स दैट कूल्ड एक्सट्रीमली फास्ट। ये कौन सी रॉक्स में पाया जाता है ये वाला टेक्सचर, ग्लासी टेक्सचर, वो रॉक्स जो कि जब लावा इरप्ट होता है और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है तो उसमें ग्लासी लाइक टेक्सचर पाया जाता है। जैसे ऑब्सीडियन एक रॉक है जो कि ग्लास लाइक टेक्सचर होता है, ट्रांसपेरेंट टेक्सचर होता है जिसका बिल्कुल। पोरस, सम एक्सट्रूसिव रॉक्स हैव ट्रैप्ड गैस बबल्स, कुछ एक्सट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो गैस बबल्स बना लेती हैं, ठीक है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं एयर, क्रिएटिंग अ पोरस टेक्सचर एज सीन इन प्यूमाइस। जैसे प्यूमाइस जो रॉक है उसमें दिखते हैं हमें बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है किसी रॉक्स का, जैसे होल टाइप बने हुए होते हैं, तो वो ये वाला टेक्सचर होता है पोरस। फिफ्थ पॉइंट है कलर एंड मिनरल कंटेंट। इग्नियस रॉक्स कैन बी लाइट कलर्ड, ठीक है, और डार्क कलर्ड। इग्नियस रॉक्स जो है लाइट कलर भी हो सकती हैं और डार्क कलर भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मिनरल कंपोजिशन।
ये डिपेंड करता किसकी, मिनरल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि इग्नियस रॉक कौन से कलर की होगी। फेल्सिक रॉक्स कंटेन मोर सिलिका। जो फेल्सिक रॉक्स होती हैं यानी लाइट कलर्ड रॉक्स, वो क्या करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिलिका पाया जाता है, लाइक क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर। वाइल माफिक रॉक्स जो हैं वो कंटेन करती हैं मोर आयरन एंड मैग्नीशियम। जबकि माफिक रॉक्स जो हैं यानी डार्क कलर रॉक्स, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इस वजह से उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क कलर होता है। ठीक है। 6 पॉइंट है लेक ऑफ फॉसिल्स। Igneous rocks typically do not contain fossils because they form from molten rock, which would destroy any organic material. लेक ऑफ फॉसिल होता है किसमें, इग्नियस रॉक्स में, क्योंकि ये किससे बनती हैं, मोल्टन रॉक से, जिसमें कि जो कि डिस्ट्रॉय कर लेता टोटली, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर होगा भी उसके साथ मिल भी जाएगा तो वो क्या कर लेता, डिस्ट्रॉय कर लेता, क्योंकि जो लावा उसमें हीट इतना ज़्यादा होता है कि वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसमें जो है रह नहीं पाता। ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय कर लेता। 7th पॉइंट है वाइड रेंज ऑफ यूजेस। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के बहुत सारे यूजेस में आता है। Igneous rocks like granite are commonly used in construction and decorative stones due to their strength and appearance. तो igneous rocks को बहुत ज़्यादा यूज़ में, कॉमनली यूज़ में लाया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और डेकोरेटिव स्टोन्स जैसे मूर्तियाँ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो इससे बनाई जाती हैं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी अपीयरेंस भी जो है बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है, बहुत ज़्यादा नाइस होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड फ्रॉम द accumulation एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर टाइम। जब लंबे समय से जो सेडिमेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यानी इकट्ठा होते रहते हैं, एंड कंपैक्ट होते रहते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होते रहते हैं, तो क्या बनाते हैं वो, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे बहुत सा जो अदर रॉक्स होती हैं जब वो बेदर होती हैं, ठीक है, और भी जो एक्सटर्नल एजेंसीज के जरिए, एरोजन के जरिए जब ये मटेरियल इकट्ठा होता रहता है तो ये कंपैक्ट होता है, लेयर्स बनाता है, और ऊपर की वाली लेयर की वजह से जो नीचे वाली लेयर है उस पर जो है क्या, प्रेशर बनता है और वो सॉलिडिफाई होने लगती है और क्या बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक। दीज सेडिमेंट्स कैन बी फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स। ये जो सेडिमेंट्स हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये किसके होते हैं, अदर रॉक्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब जो बेदरिंग मटेरियल होता है, जो पार्टिकल्स यानी डस्ट होती है अदर रॉक्स की या मिनरल पार्टिकल्स की, या इवन जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल जो मतलब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसका जो रिमेन बचता है वो भी क्या, लेयर्स में तब्दील हो जाता है और क्या बनाता है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ्टन फाउंड इन लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अगर आप कभी भी देखोगे तो वो देखना वो लेयर्स में होता है, डिफरेंट कलर्ड लेयर्स होती हैं, लेयर बनी हुई होती हैं, क्योंकि वो लेयर लेयर बन के जुड़ता रहता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम, सेडिमेंट्री का मतलब ही क्या हो गया, लेयर, लेयर्स। ठीक है, सेडिमेंट्स 1 by 1, एंड दे कवर अबाउट 75% ऑफ अर्थस सरफेस। और ये कितना कवर करता है, सेडिमेंट्री रॉक्स 75% जो हमारे अर्थ सरफेस का जो रॉक्स हैं वो क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब देखते हैं हम फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू 4 स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप प्रोसेस से एक सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग और इरोजन होने से कैसे बनती है, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू विंड, वाटर और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो है क्या, जो रॉक्स हैं ब्रेक डाउन होती हैं किस में, स्मॉल पार्टिकल्स में, डस्ट में। तो आपको मैंने वेदरिंग का टॉपिक पीछे पढ़ाया, आपको पता होगा कि वेदरिंग की वजह से रॉक कैसे ब्रेक होती हैं। जब रॉक्स ब्रेक होती हैं तो ये चीज़ें बनती हैं, पार्टिकल्स और डस्ट वगैरह। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या, ट्रांसपोर्टेशन। दीज पार्टिकल्स आर कैरिड बाई वाटर, विंड और आइस टू न्यू लोकेशंस लाइक रिवर बेड्स, लेक्स और ओशंस। और फिर वाटर, विंड और आइस के द्वारा जो पार्टिकल्स रॉक्स के टूटे हुए होते हैं तो उनको लेकर ये कहाँ जाते हैं, न्यू लोकेशंस पे, यानी रिवर बेड्स पे, लेक्स पे या ओशंस में लेके जाते हैं। तो उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या, डिपोजिशन। उसके बाद ओवर टाइम दीज पार्टिकल्स सेटल इन लेयर्स एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज और अदर एरियाज वेयर दे एकॉमुलेट। और उसके बाद जब ये विंड, वाटर, आइस, ये जो मटेरियल लेके जाती है, पार्टिकल लेके जाती है
तो ये कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन होगा ना। तो जहाँ ये सेटल डाउन होता तो वहाँ पे क्या इकट्ठा होता रहता है ये मटेरियल पार्टिकल्स का। फोर्थ प्रोसेस कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। As more layers build up, the weight compresses the lower layer and the minerals in the water act as a glue, binding the particles together to form a solid rock. और जब ये रेगुलरली ये मटेरियल क्या इकट्ठा होता रहता है एक जगह पे, एक लेयर बनती है, उसके ऊपर दोबारा से जब आएगा मटेरियल वो दूसरी लेयर बनाएगा, तीसरी लेयर बनाएगा, तो जो नीचे वाली लेयर्स होती रहती हैं वो क्या होती रहती हैं, सॉलिडिफाई होती रहती हैं, और ऊपर वाली लेयर जुड़ती रहती है, ऊपर से दूसरी आएगी, नीचे वाली और सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो उस वजह से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, पता चल गया आपको क्या होता है फॉर्मेशन प्रोसेस सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट वगैरह आप करते नहीं हो। कमेंट में आप बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, नोट्स में और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स का प्रेजेंस होता है, जैसे कि इग्नियस रॉक्स में नहीं था। सेडिमेंट्री रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स विच आर द प्रिजर्व्ड रिमेन आर इम्प्रेशन ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन होता है वो प्रिजर्व्ड होता है। फॉसिल फॉर्म बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स डेवलप इन इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म वंस लाइव्ड लाइक ओशन, लेक्स एंड रिवर्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में बनती हैं क्योंकि वहाँ कभी ना कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रहता होगा, जैसे ओशंस, लेक्स, रिवर्स में को तो जिंदा चीज़ें तो रहती होंगी, जब वो मर जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं और एकोमोलेट हो जाती हैं। ठीक है, और भी जो रिमेन है वो पानी के ज़रिए और आइस के ज़रिए, जैसे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं ओशन, लेक्स और रिवर्स में जाके। तो इस वजह से जो फॉसिल का प्रेजेंस होता है सेडिमेंट्री रॉक में। थर्ड पॉइंट क्या, टेक्सचर एंड ग्रेन साइज। Sedimentary rocks have variety of texture depending on the size of particles that make them up. तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो टेक्सचर है और साइज जो है पार्टिकल्स का वो डिपेंड करता है किस पे, कि जिन चीज़ों से वो जो सेडिमेंट्री रॉक मिलकर बनी है, जो जो चीज़ें डिपॉजिट हुई होंगी, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों से बना होगा, तो वो उसके मुताबिक ही उसका टेक्सचर और ग्रेन साइज होता है। जैसे कोर्स ग्रेन टेक्सचर होता है अगर होगा तो रॉक्स लाइक कॉन्ग्लोमीरेट कंटेन करती है लार्ज राउंडेड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, लार्ज ग्रेन फ्रेगमेंट्स होते हैं इस रॉक्स में, जो कोर्स ग्रेन रॉक्स होती हैं। मीडियम ग्रेन्ड रॉक्स लाइक सैंडस्टोन हैव सैंड साइज पार्टिकल्स एंड फील ग्रिटी यानी ऐसे रफ सा फील होता है। ठीक है, मतलब रफ टेक्सचर। उसके बाद फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट रॉक्स कौन सी होती हैं, रॉक्स लाइक शेल आर स्मूथ एंड मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स ऑफ्टन क्ले आर सिल्ट। जो क्ले और सिल्ट के डिपोजिशन से बनती हैं, जैसे शेल वगैरह हो गई, तो इनके टीनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फाइन ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज सैंडस्टोन आर पोरोस, मतलब उनके बीच क्या होते हैं, टीनी स्पेसिस होती हैं। ठीक है, यानी जो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या एयर ट्रैप्ड की वजह से स्पेसिस बन रहे थे। एंड परमिएबल एलो वाटर टू पास थ्रू, क्योंकि अगर स्पेस होगी तो वाटर जो है इजीली पास कर सकता है उस रॉक से। दे मेक देम इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरिंग ग्राउंड वाटर, और ये जो रॉक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्राउंड वाटर को स्टोर करने में अपने अंदर। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या, सॉफ्ट एंड मीडियम हार्डनेस। Sedimentary rocks are generally softer than igneous and metamorphic rocks because they are compacted rather than crystallized under heat and pressure. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होती हैं। वो क्यों, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होके बनती हैं, लेयर बाय लेयर जो डिपॉजिट होता है मटेरियल उससे बनती हैं, ना कि क्रिस्टलाइज होके। ठीक है, तो जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो क्रिस्टलाइज मटेरियल होता है जो कि हीट और प्रेशर की वजह से बनता है, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हाउएवर सम ऑफ द रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन कैन बी क्वाइट हार्ड एंड ड्यूरेबल। हालांकि जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन हो गया वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कुछ हद तक सख्त होती है और ड्यूरेबल होती है हमारे इन्वायरमेंट में। सिक्स्थ पॉइंट है कलर वेरिएशंस। द कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी वेरी
widely based on their mineral content and environment in which they formed। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का कलर या उसका जो कलर वेरिएशन है वो डिपेंड करता है कि वो किस मिनरल कंटेंट से बनी है, ठीक है, और कौन से इन्वायरमेंट में वो फॉर्म हुई है, वो डिपेंड करता उन चीज़ों पे इसका कलर वेरिएशन। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन कैन बी रेड, येलो और ब्राउन, ठीक है, सैंडस्टोन जैसे हो गया वो येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। वाइल लाइमस्टोन इज ऑफ्टन वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, लाइट कलर्ड हो सकता है। वो डिपेंड करता मिनरल कंटेंट पे कि उसके अंदर कौन सा मिनरल कंटेंट ज़्यादा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कुछ में सिलिका या आयरन वगैरह ज़्यादा था, मैग्नीशियम ज़्यादा था, तो वो डार्क कलर था। तो ये इस तरह से डिपेंड करता मिनरल कंटेंट पे भी। 7 पॉइंट क्या, ब्रिटल एंड इजिली एरोडेड। मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स स्पेशली दोज विद फाइनर ग्रेन्स लाइक शेल कैन बी ब्रिटल एंड ब्रेक इजिली। बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि एग्जांपल देखें तो शेल जो है वो ब्रिटल होती है, ब्रिटल यानी सख्त होती है लेकिन बहुत आसानी से टूट जाती है वो चीज़, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो वो क्या इजिली ब्रेक हो जाती है वो रॉक्स, शेल हो गई जैसे। दे आर आल्सो मोर susceptible to weathering and erosion than harder rocks like igneous and metamorphic rocks। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उन पे जो वेदरिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा असर होता है अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के कंपैरिजन में देखा जाए, तो इनकी वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट करें कि वीडियो कैसे बनी है, ठीक है। तो कमेंट आप हर बार नहीं करते हो, वीडियो देख के चला जाते हो, कमेंट करना ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने का, तो कमेंट ज़रूर किया करें। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स, वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स like igneous, sedimentary or other metamorphic rocks undergo transformation due to high heat, pressure or chemically active fluids। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं, जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होती हैं यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक इटसेल्फ, ये क्या होती हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है, किस वजह से, हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से और केमिकली एक्टिव फ्लूइड के अंडर जब आती हैं ये रॉक्स, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से ये जो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, और इस प्रोसेस ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फिज्म। चेंजेस द ओरिजिनल रॉक मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर विदाउट मेल्टिंग इट। और ये जो प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म का, इसमें जो रॉक के जो ओरिजिनल मिनरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, और जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन बगैर रॉक को मेल्ट किए हुए। तो ये है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स का बनने का प्रोसेस। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर टेक्सचर विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ मिनरल्स अलाइन अंडर प्रेशर, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है क्लासीफाई की गई किस बेस पे, टेक्सचर के बेस पे, और कैसे मिनरल्स जो हैं अलाइन हुए हैं उस रॉक में प्रेशर की वजह से, इस बेसिस पे हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स हैव मिनरल्स अलाइंड इन पैरेलल बैंड्स और लेयर्स ड्यू टू डायरेक्ट प्रेशर। जो फोलिएटेड रॉक्स हैं उसका जो मिनरल अलाइनमेंट है वो क्या है, पैरेलल बैंड्स में, मतलब एक के ऊपर एक है, लेयर बाई लेयर, किसकी वजह से, डायरेक्ट प्रेशर होने की वजह से उस रॉक पे। दिस गिव्स द रॉक अ स्ट्रिप्ड और बैंडेड अपीयरेंस। ये रॉक को कैसा एक स्ट्रिप टाइप अपीयरेंस देता है, मतलब स्ट्रिप्स टाइप बनी हुई होती हैं। एग्जाम्पल जैसे स्लेट हो गई, जीनिस हो गई, ये किसकी टाइप है, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स की। सेकंड टाइप क्या है, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, नॉन फोलिएटेड रॉक्स डू नॉट हैव एनी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता फोलिएटेड रॉक की तरह। देयर मिनरल ग्रेन्स आर मोर रैंडमली अरेंज्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर। और इसके जो मिनरल ग्रेन्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, पेरेंट्स नहीं बनी होती, कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता इस रॉक का, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि इस पे जो है यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ने की वजह से रैंडमली अरेंज हो जाती है वो रॉक्स। जैसे मार्बल आप देख सकते हो, क्वार्टरजाइट, तो इनकी जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मतलब एक कोई पैटर्न सिंपल नहीं होता इनमें।
अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हार्ड एंड डेंस। Metamorphic rocks are generally hard and dense because of the intense heat and pressure they experience during formation. Metamorphic rocks generally बहुत ज़्यादा hard और बहुत ज़्यादा dense होती हैं। किस वजह से? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होने की वजह से ये रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सेकंड क्या करेक्टरिस्टिक? फोलिएशन एंड नॉन फोलिएशन। फोलिएशन रॉक्स डिस्प्ले डिस्टिंक्ट लेयर्स और बैंड्स वाइल नॉन फोलिएटेड रॉक्स आर मोर यूनिफॉर्म इन टेक्सचर। फोलिएटेड रॉक्स जो है डिस्प्ले करती हैं डिस्टिंक्ट लेयर और बैंड्स, जैसे मैंने आपको ऊपर टाइप्स में बताया, और जबकि नॉन फोलिएटेड जो है रैंडमली अरेंज्ड होती हैं, उनमें कोई यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं होता है। यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें कोई भी टेक्सचर बन सकता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या? शाइनी एंड लस्ट्रस अपीयरेंस। Many metamorphic rocks, especially foliated ones, have a shiny or glossy surface due to the alignment of minerals. बहुत सारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, स्पेशली कौन सी? फॉलिएटेड वंस, उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी और ग्लॉसी होता है। किस वजह से? क्योंकि जो अलाइनमेंट ऑफ मिनरल्स का होता है वो क्या होता है? बैंडेड अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो उस वजह से जो है उनका जो सरफेस बहुत शाइनी और लस्ट्रस होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो सिस्ट, माइका इन सिस्ट जो है, ये रॉक का जो है सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। फोर्थ वन क्या? न्यू मिनरल फॉर्मेशन। मेटामॉर्फिज्म कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स दैट वर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रॉक, गिविंग मेटामॉर्फिक रॉक अ यूनिक कॉम्पोजिशन। तो मेटामॉर्फिज्म क्या लीड करता है? फॉर्म करता है न्यू मिनरल्स जो कि एक ओरिजिनल रॉक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जब वो मेटामॉर्फिज्म के द्वारा जो नई रॉक बनती है उसमें बहुत सारी जो यूनिक कंपोजिशन होती है मिनरल्स की। ठीक है, तो ये भी एक क्या करेक्टरिस्टिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, न्यू मिनरल्स फॉर्म्ड होते हैं। फिफ्थ वन है कलर चेंजेस। द हीट एंड प्रेशर इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फिज्म कैन चेंज द कलर ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स लाइक व्हेन लाइमस्टोन टर्न्स इनटू मार्बल। ठीक है, जैसे कि पता है हीट और प्रेशर की वजह से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज होती हैं, तो ये हीट और प्रेशर जो है कलर भी चेंज करता है ओरिजिनल रॉक्स का। जैसे लाइमस्टोन किस में टर्न हो जाता है? मार्बल में। ठीक है, मार्बल के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, जैसे लाइमस्टोन वाइट, ग्रे या कुछ भी हो सकता है। तो जब मार्बल में चेंज होता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। सिक्स्थ वन है नो फॉसिल्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जनरली डोंट contain fossils as the condition that creates them would destroy any organic material। जैसे कि इग्नियस रॉक्स में जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट और प्रेशर की वजह से, उसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक में भी जो है हीट और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से कोई भी फॉसिल नहीं बचता इस रॉक में। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम और वीडियो बनाते हैं। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ आप बता सकते हैं आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए, आपको किन बुक्स के नोट्स चाहिए, तो वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।